आदाब, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और देखिए, भरत तिवारी की मां भूख हड़ताल करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाना है और परिवार ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी है। आरोपित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग परिवार के लोगों की तरफ से की जा रही है। और इस बीच देखिए ये बड़ी खबर, जहां भरत तिवारी की मां अब भूख हड़ताल करेंगी और 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा। परिवार के लोग सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं और 5 मांगे सरकार के सामने रखी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, भरत तिवारी की मां की तरफ से भूख हड़ताल की बात कही गई है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगा। सरकार से मांग की जा रही है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिले। जो भी आरोपित पुलिसकर्मी है उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी संजय इस खबर पर? देखिए रश्मि, भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के मामले ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिवार न्याय की मांग पर अब भी डटा हुआ है। अब मृतक की मां आशा देवी ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया। उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले 9 जुलाई से वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगी। दरअसल परिवार का कहना है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनका आरोप है कि मामले के मुख्य आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी गई है, जिससे न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर हुई है। इसी परिवार ने सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं और दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई है। आशा देवी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। परिवार का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से होगा और इसका उद्देश्य केवल न्याय प्राप्त करना है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला पहले भी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। अब मां के भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। रश्मि, माना जा रहा है कि इस आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है और प्रशासन को मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर जवाब देना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि अब परिवार ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। देखना होगा अभी चेतावनी के बाद और उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर सरकार और प्रशासन खासतौर पर कितनी गंभीर है और क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल संजय, देखिए, सिर्फ इस मामले पर विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी न्याय की बात कही जा रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। संजय, इसके अलावा अशोक चौधरी और जेडीयू कोटे से जो मंत्री और आज जो जानकारी मिल रही है, अशोक चौधरी तो आज जो गांव है भरत तिवारी का वहां पहुंच रहे हैं। तो लगातार सत्ता पक्ष का एक जो वर्ग है वो समर्थन दे रहा है जो उनकी मांग है उनको लेकर, और कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई उसको दुर्भाग्यपूर्ण बता रहा है। तो सत्ता इसमें राजनीति के लिहाज से नहीं देखा जाए, इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। इसमें अगर घटना हुई है तो इसको लेकर स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया आई है, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। बहरहाल अब देखना होगा। अब ये एक बड़ी कह सकते हैं चेतावनी है प्रशासन में बैठे लोगों के लिए कि आप हमारी मांगे माने और अगर नहीं मानते तो निश्चित तौर पर हम इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो अब किस तरह का रिस्पॉन्ड करता है एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल संजय, देखिए, और खबर पर नजर भी लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।